वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्टनेस अड्डा। सो गाइस, आज मैं आपसे एक चीज़ बोलने आई हूँ। दुनिया में हर एक वो चीज़ कीमती है जिसे पाने से पहले और कुछ खोने के बाद। पाने से पहले मतलब अगर हम हर किसी चीज़ को बिना मेहनत के पा लेते हैं, बिना मुसीबतों के झेले उसको पा लेते हैं, बिना परिश्रम करे हम उसे पा लेते हैं, तो फिर हम कैसे ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमने पा ली है बिना मेहनत की, बिना परिश्रम के, तो हमें इसे खूबसूरती से अपने पास रखना चाहिए, इसे हमें संजो करके रखना चाहिए, इसे हमें प्रो करके रखना चाहिए, ना कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। और जब हम उन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अनरिस्पेक्ट करते हैं, जो चीज़ हम अपने मर्जी से या अपने किस्मत से या हम अपने बिना परिश्रम करे उस चीज़ को पा लेते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जब वो जाती है ना, तो फिर उसके बाद में हमें रियलाइज़ होता है यार हमने ये क्या खो दिया। चाहे फिर वो लाइफ पार्टनर हो गया या माता पिता का सम्मान हो गया, या फिर अपने भाई बहनों का सम्मान हो गया, या अपने घर में किसी भी लेडी का सम्मान हो गया, या घर में कोई, या घर के बाहर कोई बिजनेस में आपका काम आगे बढ़ गया और आपने जो है अपने कुछ बातों को लेकर के या कुछ वर्ड्स को लेकर के आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो जिससे आपने आपकी आने आने वाली जो अपॉर्चुनिटी थी उसको आपने अपनी ही बातों की वजह से खो दिया, क्योंकि आपको उस वक्त पता ही नहीं था कि जो मुझे चीज़ मिलने वाली है ये मेरी मेहनत की वजह से मिल रही है या मेरी किस्मत की वजह से मिल रही है। किस्मत, मेहनत ये एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अपने पास में पा लेते हैं, माता पिता का साथ हमें बचपन से मिला होता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उन्हें वो सारी चीज़ें दें जो वो चाहते हैं। कि अब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे हड्डियों में पैरों में ताकत नहीं है, तो बेटा मुझे कंधे से उठा के बैठा सके। तो इसमें 100 में अगर 50% बच्चा जो है अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, तो 50% अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है। वो अपने बूढ़े माँ बापों को जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, या मरने के लिए छोड़ देता है, या भीख मांगने के लिए छोड़ देता है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है वो चीज़ें, भाई। अब इसमें अगर हम माता पिता की गलती दें कि माता पिता ने वो संस्कार दिए हैं, ऐसा नहीं है। माता पिता तो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, सबके साथ में उठे बैठे बोले। हर एक पेरेंट्स, हर एक माता पिता यही चाहते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े होते 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 आपने कब राह बदल ली अपनी, कब राह चेंज कर ली, उनकी सब चीज़ माता को नहीं पता होता है, पिता को नहीं पता होता है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, ये करेगा। तो आपको जो एक खूबसूरत सा एहसास भगवान ने देते हैं ना, जैसे आप पैदा होते वैसे आपको एक माँ बाप का जो हाथ होता है वो आपके सर के ऊपर रख देते हैं, तो उसको अपने विचार की वजह से या अपने हाव भाव की वजह से मत खोइए। ये बहुत ही कीमती चीज़ होती है, इसको तो मेरे ख्याल से कभी किसी को नहीं खोना चाहिए। अगर आपके पास है, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके पास है, तो आपको इसको नहीं खोना चाहिए। एंड अगर आपके बच्चे होते हैं और फिर दादा दादी का भी आशीर्वाद मिलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसलिए जो हैं उनको संजो करके रखिए, कभी भी उनकी अनरिस्पेक्टली बात मत करिए। अगर आप उनके लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप उनके लिए बुरा भी मत करिए। कोशिश करिए कि वो खुश रहें, और प्यार, मोहब्बत, एहसास, खूबसूरती, हर एक वो चीज़ जिसको हम महसूस करते हैं, चाहे वो हमारे खाने को जब हम खाते हैं उस चीज़ को, उसका स्वाद महसूस करते हैं, हर एक वो चीज़ कीमती होती है। अगर हमारे, मान लीजिए अगर हमें कुछ हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, जिस खाने के लिए हम मेहनत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर एक किसी का गुस्सा मोल लेते हैं, और फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, हम उसे खा ना पाएँ, हम अपनी शौक़ नहीं पूरे कर पाएँ, या हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिसकी वजह से हम अपने कपड़े पहनने पर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन हम कपड़े नहीं पहन पाते हैं। कोई पतला है तो आप उसको कुछ बोल देते हैं या वो कपड़े नहीं पहन पाता। तो ये सारी अनएक्सपेक्टेड एक इच्छाएं होती हैं, जो हमारी इच्छाएं वक्त ज़रूरी नहीं है कि आज पूरी हो गई हैं तो कल भी पूरी हो, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी भगवान ने हमें दिया हुआ है, इसीलिए उस चीज़ को संजो के रखिए, अच्छे से रखिए, खूबसूरती से रखिए, उस चीज़ को महसूस करिए, एंजॉय करिए। यही एक लाइफ है, आज है कल जाना है हमें, तो इनको और सब चीज़ों में वेस्ट मत करिए। और खोने के बाद कभी भी उस चीज़ को अफसोस मत करिए, और कोशिश ये करिए कि जो चीज़ आप जानते हो कि आज नहीं, मैं 2 साल के बाद खो दूंगा, उसे आज से ही अपने पास फिर समेट करके रखिए। सो गाइस, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।